हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। बहुत ही डिसेंट टाइप की जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में की जो है ये कंपनी देखने को मिल जाती है और आज के दिन जो है कंपनी ने अपने Q4 के अपडेट जो है हमारे सामने रखे हैं दोस्तों। ये जो है हमें एक ऊपर से जो ओवरव्यू दिया गया है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट वगैरह किस तरह से ईयर ऑन ईयर और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 120% अप जाता हुआ नज़र आ रहा है। EBITDA भी 128% तक अप जाता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 343% जो है जंप करता हुआ नज़र आ रहा है। पैट जो है 379% तक जो है जंप करता हुआ नज़र आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे रेवेन्यू जो है 119% ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। EBITDA की बात करें तो 112% जो है जंप करता हुआ नज़र आ रहा है और PBT की बात करें तो 218% की जंप देखने को मिल रही है और पैट की बात करें तो 229% की जंप कंपनी के पैट में देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद में देखेंगे कि आज के दिन कंपनी ने क्या किसी प्रकार का डिविडेंड वगैरह अनाउंस किया है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने जो है फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है जो कि है लगभग 8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, यानी आपके पास में रहने वाले हर एक शेयर के ऊपर जो है 8 रुपीज़ का डिविडेंड आपको मिलने वाला है। और इससे रिलेटेड जो डिस्पैच या फिर क्रेडिट डेट है या फिर उसको कह सकते हो पेमेंट डेट, तो AGM के बाद में 30 दिन के अंदर जो है आपको डिविडेंड पे किया जाएगा। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के एक्चुअल नंबर किस प्रकार के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें कंसोलिडेटेड नंबर चाहिए दोस्तों। इसके नीचे कंसोलिडेटेड दिए होंगे। हाँ तो दोस्तों, कंपनी ने देखिए यहाँ पर कंसोलिडेटेड जो है नंबर्स बता करके रखे हैं। सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम देखेंगे तो कंपनी की टोटल इनकम है रुपीज़ इन लैक्स में देखने को मिल रही है। मैं आपको करोड़ में बताता हूँ दोस्तों। तो कंपनी की टोटल इनकम जो देखने को मिल रही है वो लगभग 10,303 करोड़ की देखने को मिल रही है, जो पिछले क्वार्टर में थी 10,460 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 4,674 करोड़। देखिए 4,600 करोड़ की जो इनकम है वो बढ़कर हो चुकी है 10,300 करोड़ और पिछले क्वार्टर की 10,400 करोड़ की इनकम घटकर हो चुकी है 10,300 करोड़। ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का जो टॉप लाइन है जिसको टोटल इनकम बोलते हैं वो अच्छी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी गिरावट कंपनी के टोटल इनकम में देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखेंगे कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है लगभग 9,981 करोड़ के, जो पिछले क्वार्टर में थे 10,178 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 4,547 करोड़। तो 4,550 करोड़ के खर्चे हो चुके हैं 9,981 करोड़ और 10,000 के पिछले क्वार्टर के जो 10,178 करोड़ के खर्चे थे वो घटकर हो चुके हैं 9,981 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से अपने एक्सपेंसेस को जो है मैनेज किया है। तो इस वजह से कंपनी का जो PBT है और पैट भी जो है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने की जो है संभावना है दोस्तों। तो उसके बाद में देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसा कि आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आइधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस, तो कंपनी प्रॉफिटेबली देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस क्वार्टर का कंपनी का PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है लगभग 576 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 285 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 129 करोड़। 129 करोड़ का हो चुका है 576 करोड़, यानी कि 2 गुना की जंप देखने को मिल रही है। 2 गुना नहीं दोस्तों, कम 3-3.5 गुना की जंप जो है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रही है। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तो 285 का 576 हो चुका है, यानी कि यहाँ पर 2 गुना की जंप या फिर नियर अबाउट 2 गुना तक की जंप देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखेंगे टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट होने के बाद का प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर कितना है। तो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 465 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 216 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 97 करोड़। तो 97 करोड़ का हो चुका है 464 या फिर 65 करोड़, इसको राउंड फिगर कह सकते हो, और 216 का हो चुका है 465
65 करोड़। सो लगभग 220% या फिर 219% तक की जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया दोस्तों। उसके बाद में ईपीएस को चेक कर लेते हैं तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है लगभग 77.59 रुपीज़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 36.12 रुपीज़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 16.31 रुपीज़ का। तो 16 का ईपीएस 77 का हो चुका है और 36 का भी ईपीएस जो है 77 या फिर उससे भी ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर हम बात करें कंपनी के ओवरऑल नंबर्स की तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसके साथ ही ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। हालांकि अमेरिका और ट्रम्प के टैरिफ की वजह से जो है इस कंपनी को जो यूएस में बिज़नेस करने के लिए थोड़ी बहुत परेशानी जा सकती है, लेकिन इतना सब कुछ तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद में जो है ये मैनेज कर लेगी दोस्तों, और बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती हुई भी नज़र आती है। तो इस वजह से कोई टेंशन की बात नहीं है। सो ज़रूर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। कंपनी का क्लाइंट बेस जो है बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है और बड़े बड़े जो क्लाइंट्स है वो कंपनी के साथ में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।